अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। PSL 6 का फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है। जी हां, पेशावर ज़ल्मी विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान। और कल होने वाले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और 8 विकेटों से इस इवेंट की जो सबसे फेवरेट और सबसे अब तक सक्सेसफुल जाने वाली टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट से बाहर कर दिया। ज़ज़ई की परफॉर्मेंस पे भी बात होगी, क्या गलतियां हुई कल के मैच पे उस पर भी बात होगी, और फाइनल लाइनअप को हमारे एक्सपर्ट कैसा देख रहे हैं उस पर भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राशिद लतीफ़ और शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजीब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके सालगिरह है आज। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त दिन है हमारे लिए भी। अच्छा तब होता जब कराची पहुंची हुई होती फाइनल तो। हाँ, वो तो वैसे बैड लक हो गई हमारी। जो केक खिलाया वो भी बहुत मजे का था। मैच पे आ जाते हैं। मैच पे आ जाते हैं तो सबसे पहले जब बात हो रही है कि कल के मैच में हुआ क्या, और इट वाज ऑल ज़ज़ई अगेन। जिस तरह उन्होंने कराची के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई, कल भी उसी तरह की परफॉर्मेंस थी। कल थोड़ा और मैच्योरिटी से थोड़ा सा खेले। क्या हुआ उस मैच? राशिद भाई, शुरुआत कहाँ से करें? क्या इट वाज ऑल ज़ज़ई? क्योंकि जिस तरह से पहले इस्लामाबाद ने बैटिंग की वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थे। फिर हसन अली आए, उन्होंने उनको एक ऐसे टोटल तक पहुंचाया जिस पे लग रहा था कि शायद वो इसको डिफेंड कर सके। मैं तीसरी दफ़ा देख रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी में एक बहुत बड़ी टीम नहीं थी, और उसके बाद लास्ट जो नॉकआउट्स आते हैं ना, ये प्ले ऑफ नॉकआउट, इसमें उसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। कामरान अकमल एक दफ़ा क्वालिफाई ये नहीं कर पा रहे थे, कराची किंग के खिलाफ कामरान अकमल ने रन किए, फिर कामरान अकमल ने लाहौर कलंदर के खिलाफ रन किए, और वो साल फाइनल वो दोबारा खेले। इस दफ़ा देखें बहुत हॉट फेवरेट नहीं थी, कराची का मुकाबला हुआ था, हमने कहा दोनों एक जैसी टीम है। हम फेवरेट कह रहे थे मुल्तान सुल्तान को और इस्लामाबाद को, लेकिन जिस तरह से अपना मोमेंटम शिफ्ट किया है इन्होंने नॉकआउट्स में, और ज़ज़ई को क्रेडिट जाता है, और इनकी मैनेजमेंट को कितना, मोहम्मद अकरम काफ़ी काम रहता है। ये वजह यही देखिए, चौथा फाइनल खेल जाना, मैं सोच को दूंगा एक कैच छूटा है, सिर्फ इखलाक ने छोड़ा, वो ज़ज़ई का है। मतलब ये है कि हम क्यों मैच शिफ्ट ओपनर्स खिलाते हैं, क्यों हम मैच शिफ्ट विकेट कीपर्स खिलाते हैं। Exactly. जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोहिल नज़ीर की हम बात करते हैं कि वो पाकिस्तान के प्रोडक्ट है, एक पाथवे से आया, अंडर 16 अंडर 19 पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कैप्टन रहा है वो, फिर मुल्तान सुल्तान से रह के यहाँ पे वो खेल रहा है। क्यों नहीं हम जगह बना रहे, क्यों नहीं वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहा है? तो हम अपने प्लेयर्स को वैल्यू नहीं दे रहे। ये एक कैच कॉस्ट कर गया पूरे के पूरे टूर्नामेंट को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो विकेट कीपर मैं देखता हूँ, रिजवान खेल रहे हैं, सरफराज खेल रहे हैं, कामी खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे विकेट कीपर को देखा जाए तो वो साइड बहुत वीक है। तो हमें विकेट कीपर अगर प्रोड्यूस पाकिस्तान में फ्यूचर में करने हैं तो अपने प्लेयर्स के ऊपर करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा। खैर ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन ये फैक्टर ज़रूर है, इसको फ्रेंचाइज को देखना चाहिए। मुबारक हो ज़ल्मी को, क्योंकि हम इतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं कर रहे थे। हो सकता है हमारी गलतियाँ हो, लेकिन फुल क्रेडिट जाता है पूरी टीम को, स्पेशली मोहम्मद अकरम को और सैमी को। हाशिम आमला इससे पहले रहे, इनको क्रेडिट जाता है कि इस टीम को फाइनल तक लेके आए। अच्छा, इसमें हम में मैं नहीं हूँ, मैंने कल आपके सामने यहाँ कहा था कि पेशावर के चांसेस हैं। पेशावर आप वैसे भी हम में नहीं है। मैं और तनवीर हम में है। वैसे भी थोड़ा सा जब टीम 19-20 हो ना, ये बदल जाते हैं। नहीं, अच्छा कल मेरा तो जुमला कल का ऑन रिकॉर्ड है, ले आए। कल नहीं हुआ ना, वैसे तो बदल ही जाते हैं ना। अच्छा ये बताइए कि क्या देखते हैं, क्या सही कर रहे हैं ज़ज़ई और क्या गलत कर रही है ऑपोजिशन? देखिए, सिंपल सी एक चीज़ है, अगर हम मुआवजना करें, मनरो के साथ उसका मुआवजना तो नहीं कर सकते, या किसी और अच्छे तगड़े प्लेयर के साथ ज़ज़ई का मुकाबला हम नहीं कर सकते। इवन शर्जील के पास भी शॉट ज़्यादा हैं बनिस्बत उसके उसके ज़ज़ई के। तो ऑफ साइड पे तो अगर हम उसको देखें, उसकी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस या रन्स नहीं है, ज़्यादातर मिड विकेट पे तो उसके रन्स ही रन्स हैं। देखिए बात यह है कि होता है किसी का टाइम ऐसा होता है, या उसको टीम मैनेजमेंट ने बताया हुआ कि भाई आपका जो अपना नेचुरल गेम है आप वही खेलें, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये चीज़ समझ आती है कि उसकी तरफ से उसको बोला हुआ है, वो अपना गेम खेल रहा है। लेकिन अगर हम कुछ बॉलिंग देखें कराची किंग्स की तरफ से भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी, उसको जो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर या ऑफ स्टंप पे की है, इवन स्लो वन जो बॉल की है, वो उस बॉल को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। ठीक है, मैंने आपसे बात की थी कि हम जैसा बॉलर अभी जाके बॉल करे ना, जिसने क्रिकेट छोड़ दी, हम मार खाएंगे तो समझ भी आएगी जी हमें बहुत मार पड़ी, हमें अब बॉलिंग नहीं आ रही करनी, थक गए हैं, उम्र हो गई है। लेकिन आपके करंट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं उसको, उसके साथ साथ वो मार खा रहे हैं। और बात समझने की है, आप कोई क्रीज भी यूज नहीं कर रहे,
या तो होता है ना, चलो जी ओवर द विकेट आप बॉल कर रहे हैं, आप मार खाते जा रहे हैं, चलो जी अब राउंड द विकेट आ गए, इसको पकड़ना किस तरह है, या आप लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहे हैं, आप राउंड द विकेट आ गए, स्लोअर करना क्या है, कुछ तो कर हम रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। यही गलतियां कराची किंग्स और इस्लामाबाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, कभी कभार दिमाग भी काम नहीं करता प्लेयर्स का। जो पीछे बॉल किया आपने देखा, वसीम से मुझे तवक्को थी कि वो आगे पिच करेगा, तो शेप बनती है उसकी बॉल आगे। तो क्या है, अगर लोग कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जिसका बैट थोड़ा सा पॉइंट की तरफ से जाता है, इसका मतलब एक गैप बन रहा है बीच में। जब गैप बनता है तो आप आगे से आउट इन स्विंग करते हैं इसको, और इसको मिड ऑफ पे खिलवाने की कोशिश करते हैं। वो की नहीं, इन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है जिसपे वो बहुत इजी से, आप इनकी बाउंड्री का अगर देखते हैं, वैगन व्हील देखते हैं, वैगन व्हील अगर हम दिखा सकें, मोस्टली वो मोस्टली मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ है। तो यहाँ पे है, अगर स्क्वायर लेग के एम्पायर के इधर देखते हैं, इधर इनके स्ट्रोक्स नहीं है, इसका मतलब इसको टॉप पे बाउंसर किया जाए तो यहाँ पे नहीं खेल सकते। तो ये हमारे कोचेस को देखना पड़ेगा कि किस तरह से बोले। मैं ये कह रहा था कि हम देखते हैं कि कराची के खिलाफ इन्होंने जब बैटिंग की थी, शॉट्स कहाँ मारे हैं, और फिर पेशावर जो फिर कल जो इस्लामाबाद के खिलाफ उस तरह से अब ये रन नहीं कर रहे, लेकिन प्लेयर्स में ताकत है, ये गेम को चेंज कर सकता है। जबरदस्त है। अब वो वाले देखते हैं जो इन्होंने कल इस्लामाबाद के खिलाफ, बॉलर्स ने बॉल वो की ही नहीं है, उसको मुंह पे बहुत ज्यादा बॉल करते और उसकी लगती चली गई। नो डाउट उसमें जान है, सब कुछ है। मैं ये भी समझता हूँ कि आगे जाके क्रिकेट इसी तरह वो लीग्स क्रिकेट वगैरह खेलेगा, हो सकता है इन 2 इनिंग्स की वजह से कहीं आगे लीग उसको और मिल जाए, क्योंकि इसी क्रिकेट के अंदर ही और प्लेयर है ना। कैरेबियन लीग मिल सकती है, डैरन समी ने देखा कि चलो जी इसकी कैरेबियन लीग में कहीं ले जाओ, और कहीं ले जाओ। आईपीएल का होने वाला है, मे बी यू कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स चला गेट अ चांस बिकॉज़ ये तो बड़ा यूजुअल क्रिकेटर है इस लिहाज से। हो सकता है इन लीग क्रिकेट में जाके ये अपना ऑफ साइड का जो गेम है वो थोड़ा सा इंप्रूव करे। अच्छा एडिशन है इसके लिए, पीएसएल के लिए बड़ा अच्छा है। आपको एंटरटेन जो करना हो, क्राउड को करना हो, हमें कर रहा हो, तो वो प्लेयर चाहिए हमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ी चाहिए यहाँ पे। मुझे लग रहा है अफगानी प्लेयर्स का एक अलग अट्रैक्शन हो गया इस सीजन में। आप देखें सभी इम्प्रेस कर रहे हैं। नहीं, हमेशा से रहा है, बिलीव अब करना शुरू किया हमने वाकई में, क्योंकि मैं और कबीर रहे हैं वहाँ पे, और वो फ्लेवर अलग ही है, अलग ही फ्लेवर है। अच्छा मुझे एक बात बताए, क्या वजह है, कैसे इन्होंने इतनी जल्दी इतना इम्प्रूव कर लिया? वहाँ तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है, इतना उनका एक्सपोजर भी नहीं है। अगर देखें ना, ये एक बैट्समैन आया है कि वो मार रहा है, लेकिन मोस्टली स्पिनर्स, शायद को कह रहा हूँ मैं, राशिद खान को फॉलो कर रहे हैं। राशिद खान हमें जरूरत थी वहाँ पे, जब हमने प्लान बनाया था कि फास्ट बॉलर हमारे नहीं आ रहे अफगानिस्तान में, ठीक है, कम आना शुरू हो गए। दौलत अदरान के बाद हमारे पास कोई भी नहीं आया, और उसके बाद आफ्ताब आलम आया, वो भी पेस नहीं है। लेकिन राशिद खान को जो फॉलो कर रहे हैं आईपीएल की वजह से, बिग बैश और पीएसएल की वजह से, तो उसकी जो फॉलोइंग है ना बहुत ज़्यादा है। जैसे पाकिस्तान में अगर हम लेते कि फास्ट बॉलिंग इमरान खान साहब के बाद एक झड़ी लग गई फास्ट बॉलिंग की, इसी तरह वहाँ पे हर कोई नूर आ गया। तो किसको देखा होगा? ऑफ कोर्स राशिद खान को देखा होगा। मुजीबुर रहमान राशिद खान के साथ खेल रहा है, नबी एक है पुराना बॉलर, नबी पुराना है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट आने वाली जो जनरेशन है वो फॉलो कर रही है राशिद खान को। बिल्कुल सही। हम उनके चाहिए बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में अफगानिस्तान को, और फास्ट बॉलर चाहिए जो कि अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर सके। लेकिन अच्छा इजाफा है कि आप डिफरेंट प्लेयर्स खेल रहे हैं। इस दफ़ा 2-3 प्लेयर्स आए हैं यहाँ पे पाकिस्तान आए, और इसी तरह इनके प्लेयर फैलते चले जाएंगे पूरी दुनिया। बिल्कुल, हम थोड़ी सी टॉप परफॉर्मर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, स्क्रीन पर भी आ जाएगी। पीएसएल मोस्ट रन्स जो हैं वो ऑब्वियसली नो कंपैरिजन, बाबर आजम इज ऑन टॉप विद 554 रन्स इन 11 मैचेस, 69 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट 132। इस तरह के प्लेयर्स के लिए आई थिंक 132 इज़ वेरी गुड। रिजवान 11 मैचेस में 470, 47 का एवरेज और 130 का स्ट्राइक रेट। सोहेब मकसूद ऑब्वियसली बहुत इंप्रेस किया है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि चांस बन सकता है। 11 मैचेस में 363 रन, 40 की एवरेज और 152 का स्ट्राइक रेट है। शर्जील जो कि इस लेग में इतने अच्छे और इतने कामयाब नज़र नहीं आ रहे थे, तब भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, टॉप 5 में है, 4 पर है। और सरफराज जिनकी टीम बाहर हो गई, उनका भी देखें आप। देखिए इसमें मैं अगर बात करूँ, सोहेब मकसूद मेरी लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसमें बैटिंग की है, ठीक है, अपने उनके फॉल्ट अलग हैं, ज़रूर हैं अभी, लेकिन इसमें स्ट्राइक रेट अगर देखता हूँ 152 का इनका स्ट्राइक रेट है, 40 की इनकी एवरेज है, रन भी रीजनेबल है, अच्छे रन इन्होंने किए हुए हैं। और मैच देखिए मुल्तान को जिताने में रिजवान के साथ, रिजवान एक स्टेब्लिश प्लेयर है, वो पाकिस्तान से रन करते हुए वहाँ पे रन के हर दूसरे मैच में वो रन कर रहे हैं, इसलिए हम बाबर आजम
बाबर को और रिजवान को इसमें नहीं करते, हम बाकियों को करते हैं। सोहेब मकसूद टॉप ऑफ द लिस्ट है, मैच विनिंग उसमें। शर्जील खान ठीक है, गेम चेंजर, बट ये वाला लेग अच्छा नहीं रहा। सरफराज के लिए बहुत अच्छा हुआ, इट्स वेरी इंप्रेसिव। सैफी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने रन्स किए हैं यहाँ पे। वजह क्या है कि लोग बोलते हैं कि मैच पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे तो इनको टीम में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, इनको टीम में होना चाहिए, बल्कि कुछ मैचेस में वाइट बॉल से वनडे में इनको खेलना भी चाहिए, क्योंकि 6 नंबर पे अगर हम दूसरे प्लेयर का सोचते हैं, हम सरफराज का क्यों नहीं सोच सकते। सरफराज ऐसा प्लेयर है जो कि वनडे में पाकिस्तान की 5-6 नंबर पे नुमाइंदगी कर सकता है। तो ये तो आपकी बैट्समैन की लिस्ट हो गई और 5 काम के प्लेयर हैं। अब हम पीएसएल की मोस्ट विकेट्स पे आते हैं, और अगर हम वो टेम्पलेट भी चला दें, शाहनवाज धानी सबसे टॉप पे हैं। तनवीर 10 मैचेस 20 विकेट्स, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है धानी की, और इट्स वेरी गुड कि आपका पहला पीएसएल हो और आप ऐसे एमर्जिंग कैटेगरी का बंदा जो है वो टॉप विकेट टेकर बन जाए। देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनमें कुछ एक नेचुरल एबिलिटी भी होती है। मेरे ख्याल में इसने क्रिकेट इतनी ज़्यादा तो खेली नहीं है, ना कोचिंग हुई है। क्रेडिट तो हर बंदा लेने लग जाएगा, लेकिन जिसको क्रेडिट लेना चाहिए, मेरे ख्याल में राशिद भाई ने जब सिंध के शहजादे किया, शायद लोगों को कुछ को पता है या नहीं पता है, फाइंड राशिद भाई, ठीक है ना। जब सिंध के शहजादों का ये टूर्नामेंट हुआ तो उसमें सिंध में जाके जब ट्रायल्स हुए तो ये वहाँ से आया, तो उसके बाद बीच में ये गायब हो गया। लेकिन खैर आया, दोबारा इसको खिलाया फिर पीएसएल में। लेकिन उस दौर पीएसएल से पहले कोई इतनी क्रिकेट खेला नहीं, ना इतनी कोचिंग, लेकिन उसकी अंदर जो एक एबिलिटी है, उसके अंदर एक जो नेचुरल पेस है, या वो डरता नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होगा, देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन जब वो बॉलिंग करता होगा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर रहा है। एक चीज जहां ऑब्वियसली हम सब लेकिन अभी उसकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे नहीं है बस अप्रिशिएट कर रहे हैं धानी को। वहाँ एक चीज है कि जब ये बड़े ऑपोजिशन के खिलाफ आएंगे, जिस लेंथ पे ये छोड़ते हैं बॉल, क्या इनको T20 में रन्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो पीछे रखते हैं। देखिए अभी हम इस विकेट्स पे जा रहे हैं, नो डाउट पहला सीजन इनका आउटस्टैंडिंग, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, पूरी दुनिया में इनको एक रिकग्नाइज किया गया। बिल्कुल 145 प्लस पे T20 में बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए मैं हसन अली को देखता हूँ यहाँ पे, ये आगे भी पिच करते हैं, स्लोअर भी हैं, पीछे भी बॉल करते हैं। इनका इकॉनमी रेट क्या होगा, कभी भी एवरेज नहीं देखें, विकेट की तादाद नहीं देखें। 6.75 ये एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है। उसके बाद जेम्स फॉकनर की देखते हैं, 6.5 है। शाहीन आफरीदी 7.5 है। फिर उसके बाद वहाब रियाद 8.6, तो वहाब रियाद रन देते हैं। फिर हम आते हैं शाहनवाज धानी 8.31 रन देते हैं। ये भी लोकल प्लेयर हैं। जो लेंथ इनकी पीछे है, अब अजहर महमूद हैं या पाकिस्तान के वकार यूनुस हैं, इनको लेंथ ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो फिर 2 फीट आगे जाना पड़ेगा इनको। सही है, क्योंकि अगर ये बाहर खेलते हैं, अल्लाह करे कामयाब हो, ये नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है, अगर इनकी लेंथ आगे हो गई और उसी पेस के साथ, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। पीछे में क्या है, अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं उसमें कट और पुल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या लोकल प्लेयर यहाँ पे शॉट मारते हुए ऊपर बहुत आउट हुए हैं। अब पाकिस्तान कप में देखें, हारिस सोहेल हो जाए, हारिस रऊफ हो जाए, या मूसा खान पिंडी में हुआ था, उन्होंने पीछे बॉल की काफी आउट किया, लेकिन जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट जाते हैं तो रन पड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारी जो नेक तमन्ना है, ख्वाहिशात हैं दानी के साथ है, लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए मार्जिन है। यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके डिस्कस बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपको भी प्रोग्राम में शरीक करते हैं, और कल के आंसर्स, कल के जो विनर्स हैं वो अनाउंस करते हैं। और आज का सवाल, तो जो कल हमने आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन का नाम क्या है, किस टीम का है। तो बेन डंक लाहौर कलंदर के उन्होंने 12 छक्के लगाए हैं एक इनिंग में, और ये पीएसएल का अब तक का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा छक्कों का एक इनिंग में। और इसके जो जवाब दिया है वो जोहेर ने कराची से, ओकाड़ा से शहरियार ने, और भावलपुर से वकास ने। तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का हमारा जो सवाल है वो भी नोट कर लीजिए। आज का हमारा सवाल है, पीएसएल की तारीख में कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा 0 पे आउट हुआ है, सबसे ज़्यादा 0 पे आउट होने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। अगर जवाब आता है, सेलफोन में टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना जवाब, अपना नाम, एड्रेस और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, स्टे विद अस। बैक, और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपकी भी काफ़ी फेवरेट थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और सबको ये लग रहा था जैसे उनका रन चल रहा था इस सीज़न में,
लग ये रहा था कि वो फाइनल में पहुंचेंगे, व्हाट वेंट रॉन्ग? बुरा दिन आना था और वो बुरा दिन देखे ऐसे मैच में आया कि वो नॉकआउट वाला मैच था। हालांकि उन्होंने क्वालिफायर भी हारा था मुल्तान सुल्तान से, लेकिन उनका बुरा दिन आया। हसन अली ने उनको इस ऐसे टोटल तक पहुंचा दिया था जो कि अच्छा खासा डिफेंडेबल था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास पावर हिटर्स बहुत हैं। 2.3 ओवर पे उनको एक मैच जीतने का चांस मिला था जब हजरतुल्लाह जदई का कैच अखलाक ने छोड़ा। वो कैचेबल कैच था और हसन अली उस पर काफी नाराज हुए। शादाब ने भी पोस्ट मैच में उसी कैच को मोरिद इल्जाम ठहराया। तो आप कैच ड्रॉप करते हैं तो आप मैच हारते हैं, लेकिन हो सकता है वो कैच पकड़ते और नीचे से शोएब मलिक, शरफत रदरफोर्ड, रोगमैन पावल वो एक अच्छी बड़ी इनिंग्स खेलते थे। पेशावर के पास हिटर्स बहुत है और सबसे बड़ा उनका जो फेवरेट चीज है वो चेस करने में अच्छे हैं। ठीक है शाहिद साहब, आप साथ ही रहिएगा। बात हो रही है अभी तक हम बहुत ज़्यादा राशिद भाई बात कर रहे थे जज़ई की। अभी हम अगर शोएब मलिक की बात करें और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है और हम वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं, क्या कमबैक का कोई चांस नजर आता है? नहीं, बिल्कुल है। जो नंबर आपको चाहिए वाइट बॉल में, वनडे हो या टेस्ट, वो वनडे हो तो 5-6 नंबर पे है। सरफराज को ट्राई कर रहे हैं, हारिस सोहेल को वापस लेके आए हैं वनडे में, लेकिन ये T20 में अभी तो नहीं। मे भी आगे जाके वर्ल्ड कप के लिए चांस मलिक का बन सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये देखना है कि क्रिकेट बोर्ड क्या चाह रहा है, चीफ सेलेक्टर क्या चाह रहा है और कप्तान क्या चाह रहा है। तीनों अगर एक पेज पे हो फिर चांस बन सकता है। तनवीर, आप इस पे, मुझे तो लगता है आपकी राय मैं समझ रहा हूँ क्या है। नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं है। नहीं, मैं फेवर में नहीं हूँ। देखो उसकी वजह है, मैं प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिलेक्टर्स के अगेंस्ट हूँ। मैं जो सिलेक्ट करने वाले हैं या कोच है या कप्तान है, ये जो मैं उनके अगेंस्ट हूँ। अगर आप समझते हैं शोएब मलिक को टीम में नहीं होना चाहिए तो शोएब मलिक को टीम में नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर परफॉर्मेंस नहीं है, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, देखो ना, बात आपकी ठीक है। अब वो जिस तरह से जिस 2-3 मैचेस में जैसा उन्होंने यार परफॉर्म किया है, अगर वो बाद में कल 2 साल बाद भी करने लग जाएगा कि आप 2 साल बाद टीम में लेंगे। अभी तो करेंटली खेल रहा है ना यार, आपने सेलेक्ट नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ यार, इसी तरह ही हम लोग प्लेयर्स बनाते नहीं हैं। अब शोएब मलिक की जगह अगर हम जो प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, भाई आपके पास शोएब मकसूद है, आप सरफराज को पूरा चांस दो, आप सरफराज को खिलाओ। आप क्यों नहीं खिला रहे शोएब मलिक? शाहिद साहब, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू आ गए और इसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि कुछ चीजें आप करते हैं शॉर्ट टर्म और कुछ चीजें करते हैं लॉन्ग टर्म। तो शोएब मलिक की इस फॉर्म का और अभी जो हमारी जरूरत है इस वर्ल्ड कप में, हम फायदा उठा सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, पहले आपने मुझसे पूछा था एक दफा, तो यही मैंने जुमला कहा था कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन शोएब मलिक है। आप 1-1.5 साल में कोई भी प्लेयर नहीं बना सके 5-6-7 के लिए, तो आपके पास शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता दोहराना कि ये वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान सिर्फ देखने और सीखने जाएगा। ये वर्ल्ड कप तनवीर की बात चले ठीक मान लेता हूँ मैं। हमने बहुत सारे प्लेयर ट्राई किया, खुशदिल को हमने ट्राई किया, अर्ली एग्जिट हो गया, इफ्तिखार को किया, ज़्यादा किया, आसिफ को किया, ज़्यादा किया, हुसैन तलत को किया, ज़्यादा किया, आदम को, फिर हमें प्रॉब्लम आ गई, शोएब मलिक को ला रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस नंबर पे खिलाएंगे किसको? तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में देखिए, हमारी अपनी राय है। जरूरी नहीं है मोहम्मद वसीम या बाबर आजम या क्रिकेट बोर्ड एग्री करे, लेकिन हम टीवी पे जो परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं उसके लिए देखिए, नंबर शोएब मकसूद की बात की, शोएब मकसूद 3 नंबर पे आइडियल प्लेयर है। 3 नंबर पे अब कौन खेल रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। बाबर आजम खेलेंगे, शर्जील खेलेंगे या रिजवान खेलेंगे। 3 ओपनर आपके ये हो गए। 4 पे हफीज खेलते हैं, 5 पे फखर जमान खेलते हैं। 6 नंबर पे आपको ऐसा प्लेयर चाहिए, 5 या 6 नंबर पे, जो आपको टीम को जरूरत पड़ने पे रिजवान और बाबर के होते हुए इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर बॉलिंग यही खेल लेते हैं। सही। तो जहाँ टीम क्लच करे वहाँ पे ऐसा प्लेयर होना चाहिए। हाँ ठीक है, आई एग्री विद दिस। हफीज की अगर आप कैरियर उठा के देख लें, जब से वो खेला शुरू में कितने मैचेस में उसने कुछ नहीं किया हुआ, कंसिस्टेंट खेला, कंसिस्टेंट खिलाया। शोएब मलिक को भी आप देख लें, उनके पूरे कैरियर के अंदर उनकी कितने सीजन में, कितनी सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो खेला है। प्लेयर्स ऐसे 2-4-5 मैचेस में प्लेयर्स नहीं बनते भाई, दुनिया में कहीं नहीं होता है। आप ऑस्ट्रेलियन देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, आप न्यूजीलैंड देख लें, एक प्लेयर आया है, उसको खिलाते चले जाते हैं, एकदम से ड्रॉप नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम ये जो बातें कर रहे हैं ना कि कम टाइम के अंदर शोएब मलिक की जगह बनती है, कम टाइम में उसको लेके आते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर खुशदिल शाह आ गया, सुने मेरी बात, खुशदिल शाह आ गया,
एक सीरीज में कुछ नहीं करेगा हम उसको टीम से फारिग कर देंगे, फलाना आ गया एक सीरीज में कुछ नहीं करेगा हम उसको टीम से फारिग कर देंगे। अपने पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम लड़कों को कच्चा तोड़ लेते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं कच्चा तोड़ने की बात नहीं कर रहा। एक्सपीरियंस प्लेयर की बात सुनो, क्या खुशदिल शाह पहली दफा फर्स्ट क्लास क्रिकेट PSL खेल रहा है? क्या शोएब मकसूद पहली दफा खेल रहा है? ये लोग खुशदिल को अब आप चाहते हैं टीम में आ जाए? मैं कहता हूं जगह बनती है। मैं कहता हूं कोई भी लड़का 5वें नंबर पे आए, 6ठे नंबर पे आए, ये जो भी आए, क्या शोएब मलिक जब टीम से ड्रॉप हुआ क्या उसकी जगह जो लड़का आया क्या उसको 3-3 4-4 सीरीज मिली? क्या उसको 10-10 12-12 मैचेस मिले? क्या मिले? अगर मिले उसने कुछ नहीं किया तो चलो मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है। तनवीर की बात अगर हम नहीं मानते, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, हमें फहीम अशरफ को डेवलप करना पड़ेगा इस नंबर के लिए, हमें शादाब को डेवलप करना पड़ेगा इस नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया की स्कीम या कंपेन होती है जो कि बल्क के हिसाब से होती है, तो ट्रेंड चेंज होता है। क्या शोएब मकसूद का चल रहा है आजकल, कल शोएब मलिक का चल रहा है। शाहिद साहब हमें ब्रेक पे जाना है। आउट ऑफ द बॉक्स क्या करना होगा अगर नॉट शोएब मलिक? बहुत पहले करना चाहिए था आपको आउट ऑफ द बॉक्स। आपने बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स के लिए वक्त नहीं रहा जी, वक्त नहीं रहा। अब आप एक ट्राई कर रहे हैं, 8 मैच हैं T20 के, उसमें आप ट्राई कर रहे हैं आजम खान को, उसको पूरा चांस दें, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो और वो हार्ट हिटिंग करके दिखा दे। वरना आप इस तरह चॉप एंड चेंजिंग करते रहोगे तो आपको बड़ा अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि हमारी टीम क्या होगी, और हमारे चीफ सिलेक्टर और हमारे कोचेज ये कह रहे हैं कि ये आखिरी 8 मैच है, इसके बाद हम फाइनल 15 बना लेंगे। शाहिद भाई एक सवाल है मेरा आपसे, जल्दी आप कहते हैं जी जो कम टाइम है उसमें शोएब मलिक की जगह बनती है, ठीक है जी, आपने शोएब मलिक को खिलाया, तो भाई हमारे सिलेक्टर लेके किसको आ रहे हैं उसकी जगह पे जिसकी डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है? हम लाते भी तो गलत बंदे हैं ना, फिर उसके बाद हम शोर मचाते हैं हमारा पास बैकअप नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है। अच्छा, सवाल कंप्लीट करें, ब्रेक पे जाना है। जानबूझ के मेरा सवाल यही बात है। सवाल है जवाब है, क्या है ये? जी शाहिद साहब, भाई आपके बेस्ट ऑप्शन सरफराज का है ना यार, सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट वो 6ठे नंबर पे खेला है, आप उसको डेवलप करो। शाहिद साहब, मेरे हिसाब से तो मेरा तो ये कि सरफराज अगर टॉप 4 में नहीं खेल रहा तो उसका 6 और 7 पे कोई चांस नहीं बनता, इसलिए कि वो पावर हिटर नहीं है। आपको 6, 7, 8 से पावर हिटर शायद भाई पाकिस्तान टीम में वो इसी नंबर पे आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ ऑनलाइन थे इन आवर सेगमेंट। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6 और टुमारो इज द बिग गेम। और उससे पहले हम अभी बात कर रहे थे अब तक की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी बैटिंग को लेके और किन खिलाड़ियों को टीम में होना चाहिए और किन को नहीं होना चाहिए। कल इंजमामुल हक ने मैच से पहले कुछ बातचीत की थी जिसमें उनका एक बड़ा अच्छा पॉइंट था कि यहाँ पे हमें सिखाने को नहीं मिलता, हम यहाँ आके किसी की कंप्लीट फ्लॉज चेंज नहीं कर सकते, बस मेंटली गाइड कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने हैदर अली के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि उन्होंने कहा टैलेंट बहुत है लेकिन अब इस टैलेंट को किस तरह से यूज़ करना है। वन क्रिकेटिंग माइंड टू अनदर। राशिद भाई, बड़ी अच्छी बात की है इंजमाम ने कि प्लेयर में टैलेंट है, लेकिन यार इंजमाम ग्रेट प्लेयर और सोच अच्छा कैप्टन और क्रिकेट अच्छी बैटिंग समझ में आती है क्रिकेट ना। लेकिन इसमें कि मैं जो समझता हूँ हो सकता है गलत हूँ, इसका फॉर्मेट गलत स्टार्ट लिया हमने। इसको जो डेवलप कर रहे थे, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था उस वक्त टीम बनाने के लिए, हमने नॉर्दर्न में इसको सिर्फ और सिर्फ रखा था रेड बॉल क्रिकेट में, और इसका रिकॉर्ड देखें, इसने 99 फर्स्ट क्लास में किए, पहले मैच में किए, सेंचुरी की, फाइनल में की, तो अच्छा जा रहा था। वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट की तरफ, टीम के साथ रखते और जहाँ मौका मिलता है इनको टेस्ट क्रिकेट में डालना चाहिए था। लेकिन हमने अभी साउथ अफ्रीकन सीरीज़ हुई है, बांग्लादेश आई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वहाँ हमने ट्राई नहीं किया इनको और अब भी ट्राई नहीं कर रहे, तो वहाँ से ये डेवलप बहुत ही अच्छे प्लेयर बनते, क्योंकि मारना आता है इंजमाम का। लेकिन मैं देखता था तो डिफेंस कैसा है, डिफेंस इनका बहुत ही अच्छा है। जब डिफेंस करते हैं तो उसके बाद इनका माइंड खुलता है टेस्ट क्रिकेट में। जब ये आते उसमें बड़े दिल के साथ आते तो फिर इनके पास जगह भी ज़्यादा होती और प्लेसमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी है, मैसेज अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, मोहम्मद वसीम, बाबर आजम, तो इनको अप्लाई करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, पहले बनाए, छक्के किसी वक्त भी लग जाएंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमें ज़रूरत है आगे संभल के खेलने वाली बात, आगे ज़रूरत है हमें। इमरान भट्ट कब तक खेलेंगे, आबिद अली कब तक खेलेंगे, अजहर अली कब तक खेलेंगे? न्यू ओपनर कोई ट्राई किया हमने? नहीं किया, अभी ट्राई करना चाहिए। ठीक है तनवीर, इसी पे हैदर अली के हवाले से। हैदर अली को जो मैंने देखा, जो मुझे समझ आई है, देखिए
वो उसके पास पूरे शॉट्स हैं। अगर आप उसको पीछे बॉल करेंगे वो भी खेलता है, कवर्स पे उसको कट भी मारने आते हैं, उसको सीधा सब खेलना आता है। प्रॉब्लम उसके साथ क्या हो रही है, उसके साथ नहीं हो रही, जो उसको बता रहा है, जो कोच बता रहा है, इवन पाकिस्तान टीम में देखे, ये पीएसएल में भी देखे, उसको अगर हम सर्किल में बैटिंग करवाते हैं, अगर मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं इसका कोच होता, मैं इसको क्या बोलता, मैं इसको ये कहता कि तुम जाओगे ओपन, ठीक है, तुमने सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलनी है, जिस तरह बाबर आजम खेलते हैं, तुमने छक्के नहीं मारने हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, सुनो ना, ये भी टू माइंड्स में करने वाली बात है ना। मैं उसको ये बोलूंगा, जिस जगह पे बॉल तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, उस जगह तुम खेलो। अगर ये इस तरीके से ये सर्किल खेलेगा, ये आप देखना ज्यादा मैचेस में रन्स करेगा, ठीक है। और जब जो इस टाइप का प्लेयर होता है ना, जिसके पास छक्के मारने की एबिलिटी भी होती है, वो सर्किल हमारे में, पास टाइम कम है, राशिद भाई कुछ ऐड करना है? इसके जब पावर प्ले में सर्कल के अंदर ये बैटिंग करता है तो इसके मोस्टली मिड विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ है। जब ये 6 ओवर के बाद बैटिंग करने आया तो इसकी मिड ऑफ के ऊपर है, क्योंकि लेंथ चेंज हो जाती है। जब आप लेंथ पीछे इधर मारने जा रहे हैं तो मिस टाइम बहुत किया है इन्होंने, और ऊपर खड़ी हुई जिसकी वजह से आउट। और ठीक है, उसकी क्रॉस की वजह पता है क्या, सर्किल में जो उसको बोला हुआ होगा ना, तुमने सिर्फ तेज खेलना है, छक्के मारने, उस चक्कर में वो क्रॉस खेलने चले जाता है और उसके रन्स कम होते हैं। बिल्कुल सही है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल बिग डे, द बिग फाइनल, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान ये बड़ा मुकाबला होगा। उससे पहले हमारी यहाँ मुलाकात होगी और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।